हाँ, तो कक्षा 10 आज शुरू करते हैं पाठ 1 वैदिक गणित। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके लिए आज शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे आज पहली बार देखेंगे वीडियो या देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और दोस्तों में बताएं, ठीक है। चलो, तो प्रश्नमाला 1.1 1.1 पाठ 1 है, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, योग कीजिए शून्यान्त संख्या विधि। तो ये हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं, हमें इनका योग करना है, मतलब इन्हें जोड़ना है। तो योग कैसे करते हैं शून्यान्त संख्या विधि? तो हम क्या करते हैं, देखो पिछली साल भी होता था 9वीं क्लास में कि हम ऐसे करके जोड़ते थे एक एक लाइन लेके, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे करना है कि हमें ऐसे करके एक जोड़ा लेना है पूरा और फिर दूसरा जोड़ा लेना है, ठीक है। जैसे ये 73 मतलब 73 और 70 यानी कि 70, ठीक है। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, लेकिन अब ये सीधे ऐसे ही प्लस नहीं करने। शून्यान्त संख्या विधि क्या है कि हमारे ये जो दोनों संख्या हैं इनमें से किसी एक संख्या में शून्य होना चाहिए। तो जैसे इसमें है शून्य, नहीं है, इसमें है। तो अब हमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम इनको सीधे जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 143 यानी 143, ठीक है। तो अब हम उसमें से क्या करेंगे कि ये जो पीछे की दो संख्याएं ये तो यहाँ लिख लो, और ये जो एक है इसका हासिल लगाएंगे कहाँ, 70 के, ये दोनों प्लस करिए ना, तो नीचे वाली के बाईं तरफ यानी कि 4 के ऊपर। तो ये इसको बोलेंगे एकाधिकेन, ठीक है, एकाधिकेन चिन्ह। ये जो ऊपर हमने एक बिंदु लगाया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लिख देते हैं कि हम एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे किसके ऊपर, 4 के ऊपर, 4 के ऊपर, ठीक है, जो कि किसके सामने, नीचे वाली संख्या के सामने। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो है हमने ये तो इस एक का तो यहाँ लगा दिया एकाधिकेन, एकाधिकेन मतलब एक हासिल, और ये जो पीछे की संख्या बची है 43, इसका हम क्या करेंगे, अब नीचे वाली संख्या से जोड़ेंगे प्लस 54। तो अभी कितना हो जाएगा, अब देखो शून्यान्त विधि, शून्यान्त संख्या विधि, इसमें शून्य है नहीं है, इसमें शून्य है नहीं है, तो हमें किसी एक संख्या में शून्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये विधि उसमें तो पहले वाले दो संख्या में शून्य था। तो कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 43 को 40 + 3, ठीक है, और प्लस इसको ऐसे लिख दिया 54। तो कितना हो जाएगा, ये 40 और इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 57, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 97, ठीक है, 97। तो अभी क्या हो जाएगा, हमें इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आया, तो अभी ये 100 से ज़्यादा नहीं हुआ, 100 से ज़्यादा होने पे तो हासिल कर देते हैं एक आधिकेन जो बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कितना हुआ है 97 यानी कि 97। अब क्या करेंगे, इसमें अब तो ये 3 तो हो गए, ये तो जोड़ दिए, अब इसमें अगली वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, ये 97 + 89 यानी 89, ठीक है। तो अभी इसमें 0 है नहीं है, इसमें 0 है नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 0 बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 + 7, जैसे उसको भी लिखा था पीछे। देखो एक तो ये किया था पहले काम, फिर दूसरे नंबर पे हमने किसको किया था, ये दूसरा, और फिर तीसरे नंबर पे अभी हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। और उसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। एक में हमें शून्य बनानी है, शून्य मतलब 0। तो ये हो जाएगा 90 और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितने हो जाएंगे 96 96, और इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 186, ठीक है। तो अब 186 का 86 तो हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो एक है इसको कहाँ ले जाएंगे, अभी इसको जोड़ा है ना, तो यहाँ पे एकाधिकेन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 86 में क्या प्लस करेंगे, जोड़ेंगे 75 यानी 75। तो अब फिर वही शून्यान्त विधि क्या है,
कि हमें एक संख्या में शून्य होना ज़रूरी है। तो अभी पहली में बना लो, इसको ऐसे लिख देंगे 80 + 6, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब ये हो जाएगा 80 प्लस, अब ये 75 और 6 कितने हो जाएंगे 81, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे मिलके 161, ठीक है। अब 161 में से 61 अपना यहाँ लिख दो और ये जो 1 है इसको कहाँ लगाएंगे, अभी किसको जोड़ा था हमने, इसको जोड़ा था ना, तो हम इसके सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, यानी एक बिंदु लगा देंगे। अब आखिरी में ऐसे करके ये जोड़ा हमने प्लस करना है, तो 0 1, 61 प्लस 0 1। अब जब हम जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, एक में 0 होनी चाहिए, तो इसमें 0 बना लो 60 प्लस 1 और यहाँ पे 0 1। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लो तो ये कितने हो जाएंगे 2, तो कितना हो जाएगा 62, ठीक है। तो ये सारे हमने ऐसे 2 2 करके जोड़ा करके जोड़ लिए, तो ये 62 हो गया। अब उसके बाद फिर ऐसे ही करनी है, लेकिन अब हमें ये सारी जो चीज़ हमने करी है ऐसे तो फिर अभी यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, तो हमें हर बार करके नहीं करनी है। तो हमें सिर्फ ये लिख देना है कि शेष योग उपर्युक्त क्रिया द्वारा, कि बाकी जो हम योग करेंगे वो इसी क्रिया से करेंगे और फिर वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही योग कर देंगे सीधे सीधे। अब कैसे करेंगे चलो बताता हूँ। तो जब ये हमने एक पूरा जो एक कॉलम है, मतलब एक ये जो जोड़ा है पूरा सब में से, ये जब हमने एक बार ऐसे पूरी प्रक्रिया करके दिखा दिया, तो बाकी में हमने बस वो लिख देना है कि शेष योग उपयुक्त क्रिया द्वारा। अब बाकी सबको तो तुम्हें वैसे ही जोड़ देना है, फिर इसमें दिखाना नहीं है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो अब तो जैसे जोड़ते हैं 8 और ये कितना है 5, क्योंकि 4 के ऊपर एक डॉट मतलब बिंदु लगा हुआ है, एक आधे गेंद मतलब एक ज़्यादा, तो ये 5 हो गया। 8 5 13, 13 8 21, 21 अब ये 3 है, 21 3 24 और ये 1 है, क्योंकि 0 पे एक डॉट ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा, तो 25 25 और 4 29, ठीक है। तो हासिल का 2 2 2 7 9 8 17 6 23 3 26 3 29 और 5 34, कितना हो जाएगा 3 3 3 6 5 11 4 15 8 23 9 32 6 38, तो अब कितना होगा 3 3 8 11 6 17 7 24 9 33 4 37 5 42, ठीक है। तो अब ये सीधे सीधे प्लस कर दिए, लेकिन अभी एक चीज़ और देखनी है। देखो क्या देखना है कि अभी यहाँ भी कुछ संख्या आनी है, क्योंकि ये जो 4 आया है ना नीचे, ये भी यहाँ कहीं से आएगा। मतलब कैसे कि जब हम वैदिक तरीके से प्लस कर रहे होंगे तो ये देखो, तो आखिरी में ये रफ में करने का कार्य बता रहा हूँ मैं, ये फेयर में नहीं करना। फेयर में तो बस पहले तुम्हें वो पूरे लिखने हैं और फिर उसके बाद ये तुम सीधे कर सकते हो ऐसे, क्योंकि टीचर को क्या पता कि हमने वैसे किए हैं या सीधे जोड़ के किए हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि एक चीज़ और देखनी है, ये रफ कार्य करना है, बाकी फेयर में नहीं करना कुछ भी। आंसर तो आ गया, उत्तर आ गया आपका, कि इनको प्लस करके देखना कितने होंगे 83 और 65, 83 और 65 65 कितने होंगे 5 3 8 और 8 6 14, तो क्या होगा ये 148 बनेंगे। तो जब ये 148 बनेंगे, ठीक है, हो सकता है इधर भी एक हासिल का आ जाए तो 149 भी बन सकते हैं। बात सुनो, लेकिन हमें करना क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तो बचेगा, ये तो नीचे बचेगा जैसे बचा रहे थे, और ये एक हासिल का जाएगा। तो हासिल कहाँ जाता है, नीचे वाले के आगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ एक 0 लगा के हासिल लगा देंगे, ठीक है। वो ये सब रफ कार्य है, मतलब सब रफ वर्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये करना है तुम्हें, बस आइडिया लगाने के लिए। अभी जैसे 48 बचेगा, 48 में ये 74 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 7 4 11 और 1 12, 122। तो 122 का 22 बचेगा, एक हासिल का फिर जाएगा। तो हासिल का कहाँ जाएगा, इसके आगे, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा के ऊपर एक आधे केंद्र बिंदु लगा देंगे, ठीक है। फिर ये 22 और ये 98 98, तो ये कितने बन के मतलब ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएंगे 120। अब 120 में 20 तो बच जाएगा और ये एक कहाँ जाएगा हासिल, तो ये भी ऐसे करके यहाँ हासिल लगेगा। फिर ये 20 और ये 49 यानी 49, ये कितना हो जाएगा मिल गए 69।
69। अब हासिल जाएगा कोई? नहीं जाएगा, क्योंकि 100 पार हो जाएगा तब हासिल लगाना है। फिर उसमें ये प्लस करेंगे 56, तो 56 जैसे प्लस करोगे तो ये 100 से ज़्यादा चला जाएगा, और 100 से ज़्यादा जाएगा तो हमें हासिल लगाना है। तो ऐसे करके ये 4 चीज़ और तुम्हें बाद में देख के लगा देनी है। तो देखो ये 1 है, 0 पे ऊपर बिंदु है तो ये 1 है, 1 अधिक मतलब 1 ज़्यादा, तो 0 से 1 ज़्यादा 1 2 3 और 4, ये 4 इसके लिए हो गया। तो समझ गए? तो पहले तो एक ये जो एक जोड़ा है सब में से पीछे से, ये इसको तो प्रक्रिया से दिखाना है तुम्हें कि कैसे कैसे करना है। एक सब में 0 बना के फिर बाकी सब ऐसे ही प्लस कर दो और वहाँ लिख देना है कि उपयुक्त शेष योग उपयुक्त विधि द्वारा, मतलब बाकी जो योग है हमने उसी विधि से किया है। बस आखिरी वाले इस यहाँ पे आके थोड़ा ये देखना है कि ये भी तो प्लस करके हासिल जाएंगे इनके, तो इनके हासिल का बाईं तरफ जाते हैं, ठीक है। तो बाएँ में कुछ नहीं है तो वहाँ 0 लगा के एक बिंदु लगा देने। तो ऐसे करके ध्यान रखना है, फिर तुम कोई भी योग आराम से कर सकते हो। चलो अभी इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। तो दूसरा भी ऐसे ही है, शून्यांत विधि से हमें इसको योग करना है। तो वही क्या करेंगे, पहले एक जोड़ा लेंगे और फिर दूसरा जोड़ा लेंगे दूसरी संख्या में से। फिर क्या करेंगे, इनको पहला लिखते हैं, पहला स्टेप कि 36 + 28। और शून्यांत विधि में क्या देखना है, शून्य होनी चाहिए कहाँ, किसी भी एक नंबर में, और नहीं है तो बनाओ। और बनाना कैसे है, इस 36 को ऐसे लिख दो 30 + 6, किसी भी उसको भी लिख सकते हो, किसी एक नंबर को लिख देना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला लिखो या दूसरा लिखो, लेकिन पहला ही लिख लो। और ये 28 ऐसे, और फिर इन दोनों को जोड़ दो, इसको 30 को ऐसे ही रहने दो, 28 और 6 34। और अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 64। तो यहाँ पे एक बार इसका हो गया योग। फिर ये जो उत्तर आया इसमें अगली संख्या जोड़ेंगे, जोड़े में मतलब 2 संख्या, तो कितना हो जाएगा 64 + 99, ठीक है। तो ये मिलके प्लस करेंगे इनको, अब इनमें भी शून्य होना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको लिख दें 60 + 4 और उसको 99। तो कितना हो जाएगा ये 60, इनको दोनों को जोड़ लो, ये मिलके हो जाएंगे 103। और 103 में अब 60 को प्लस कर लो, जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 163, ठीक है। अब जैसे ही 100 के पार हो जाए संख्या, तो ये 63 तो हमें यहाँ पे लिख देना है, और ये जो 1 है ये हासिल लगानी है। और हासिल कहाँ लगानी है, जिसको अभी जोड़ा है उसके पहले संख्या के ऊपर। तो हम ऐसे लिख देंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं कि एकाधिकेन, इसको बोलते हैं एकाधिकेन वैदिक भाषा में, एकाधिकेन बिंदु लगाना है। कहाँ पे लगाना है, 9 के ऊपर, ठीक है, 9 के ऊपर। और 9 है कहाँ, 99 यानी 99 के सामने। ऐसे पूरी डिटेल भी दे सकते हो, क्योंकि 9 तो इसमें कई है, तो हमें कहाँ लगाना है, 99 के सामने जो 9 है उसके ऊपर हमें एकाधिकेन बिंदु लगाना। एकाधिकेन बिंदु मतलब हासिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इस 1 का तो हमने लगा दिया वहाँ बिंदु। अब ये 63 बचा था, इस 63 में जोड़ना है हमें किसको, 21 को। अब वही फिर से कि 0, देखो एक संख्या में 0 है, शून्य नहीं है, तो शून्य बना लो। 60 + 3 प्लस कितना हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 60 + 24, और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 84, ठीक है। तो ये भी जुड़ गया, तो अभी कितने हो गए 84। फिर आगे कैसे करेंगे, फिर आगे लिख देंगे हम कि शेष योग उपर्युक्त विधि से। अब ये उपर्युक्त विधि कौन सी है, मतलब जो हमने ऊपर विधि की है, मैंने तो ऊपर मिटा दिया, लेकिन तुम थोड़ी ना मिटाओगे। तो जो ऊपर विधि लिखी हुई है, बाकी योग हम लिख देंगे ऐसे ही कि बाकी जो योग भी करेंगे हम उसी विधि से करेंगे, लेकिन तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसी विधि से, फिर तुम सीधे सीधे कर लो, ठीक है। अब सीधे सीधे कैसे कर लो, वो मास्टर को थोड़ी ना पता चलेगा जो चेक कर रहा है कि उसने सीधी विधि से किया है या वैदिक विधि से किया है। कैसे करोगे, ऐसे जोड़ लो अब सीधे सीधे, 7 + 7 14, 14 और ये कितने बन गए, अभी ये तो 10 बन गया, ठीक है। तो एक काम करो, ये पूरा 40 हो गया ना, देखो 39 और 1 0 ऊपर है, ये 40 बन गया। तो यहाँ 0 मान लो, इसको 4 कर लो, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 7 7 14, ये 0 हो गया क्योंकि 10 बन गया 9 का, तो 10 का हासिल 1 उधर चला जाएगा, ये 4 बन जाएगा, यहाँ 0 बचेगी। तो फिर अब प्लस करते हैं, देखो जोड़ते हैं 7 7 14, 14 ये तो 0 है, और 14 और 3 17, 1 हासिल जाएगा, 1 9 10 5 15, अब ये 4 बन चुका है, 15 और 4 19, 19 और 4 23, यहाँ 2 हासिल जाएगा, 2 2 4 4 6 10, 2 12 और 5 17, यहाँ पे 1 हासिल जाएगा, 1 3 4 4 8 6 14, 14 5 19, ठीक है। अब ये मिटा देने, ठीक है, क्योंकि हमने वैदिक विधि से करा है, तो ये तो हमने ऐसे ही कर दिया टाइम बचाने के लिए, वरना हमें वैसे भी करेंगे तो भी वही उत्तर आना है। लेकिन अभी इसका और हमें ये जो 1 आया है ना, ये भी कहीं यहाँ 0 पे बिंदु लग के आया होगा, जैसे पीछे करें, तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे, देखना ऐसे ही। अब ये रफ काम है, अब ये फेयर कुछ नहीं करना कि 32 और ये 46 कितने होंगे, ये 100 के पार होंगे क्या, देखना नहीं होंगे, ये तो होंगे कितने 78। अब इसको प्लस कर लो इसमें 62 को, तो ये कितने हो रहे हैं 8 और 2 10 70, ये 130, मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 100 के पार हो जाएगा। तो इसके सामने हासिल लगाना पड़ेगा, तो हम हासिल 0 करके लगा देंगे, ठीक है। और आगे सोचना ही नहीं है क्योंकि ये 1 बन गया तो इसका नीचे 1 आ गया, ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न है, वैदिक विधि से व्याकलन कीजिए। व्याकलन कीजिए, व्याकलन मतलब होता है घटाव करना, माइनस करना, ठीक है। तो वैदिक विधि से करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये देखो कि जैसे 6 में से 7 माइनस होगा क्या, घटा होगा। अगर नीचे संख्या बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, हासिल लेके ऊपर वाली संख्या को बड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है तो हमें नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक लेना होता है। परम मित्र अंक क्या होता है, परम मित्र अंक वो अंक होता है कि जो हमारी संख्या को 10 तक पहुँचा दे। मतलब जैसे ये 7 है तो इसको 10 तक जाने के लिए कितने की और ज़रूरत है, 3 नंबर की ओर, 8 9 10, तो इसका परम मित्र अंक कितना है, 3 है, ठीक है। और हमें परम मित्र लेना कब है, जब हमारे नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है। अगर छोटी होती तो फिर सीधे जैसे हम घटाते हैं वैसे घटा देना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि 7 का परम मित्र क्या होगा, 7 में हमने कितना जोड़ा, 3, तभी तो 10 तक पहुंचा। मतलब ये करके दिखाया कि 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो वो 10 तक पहुंच जाएगा। तो परम मित्र अंक क्या है, 7 का 3। और फिर अगला काम क्या करना है कि जो भी परम मित्र अंक है उसमें ऊपर वाली जो संख्या है उसको हमें जोड़ देना है। तो 3 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 9, और वो हमें नीचे लिख देना है। समझ में आई बात, कि पहले अगर नीचे संख्या बड़ी है तो उसका परम मित्र लेंगे, और परम मित्र में, परम मित्र क्या है, परम मित्र वो अंक है जो उसको 10 तक पहुंचाता है, और फिर परम मित्र में हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, और जो भी उत्तर आएगा वो हम आंसर यहाँ लिख देंगे। और जब हम परम मित्र लिया हमने जब नीचे, तो परम मित्र लेने के बाद हमें बाईं वाली संख्या पे एक बिंदु लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे कि एकाधिकेन बिंदु, एकाधिकेन बिंदु क्या करना हमें, लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ, 6 के ऊपर या 6 पर। और 6 कहाँ है, 7 के बाईं तरफ, 7 के बाईं तरफ, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर एकाधिकेन बिंदु लगा दिया। मतलब ये एक संख्या, इसको लगाने से होता क्या है, इसको लगाने से संख्या एक अधिक हो जाती है। मतलब जैसे अब ये 6 ना हो गए, अब ये कितनी है, 7 है। अब वापस देखो, फिर अब ये 5 है, ये 7 है, 6 नहीं है। अब 5 में से 7 क्या घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। अब नहीं घटा सकते तो फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, परम मित्र लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये भी 7 है, अब कि 7 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब पहले परम मित्र लो और फिर परम मित्र में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 3 में इसका परम मित्र अंक में ऊपर की संख्या कितनी है, 5, तो इसको जोड़ने पे कितना आ गया, 8, और वो हमें यहाँ इसके नीचे लिख दिया। अब हमने इसका परम मित्र लिया तो हमने इसकी बाईं तरफ एक
बिंदु लगा देना, एकाधिकेन बिंदु। तो अभी ये कितना हो गया 5, 4 के ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो ये कितना हो गया 5। अब 5 तो फिर बड़ा है 3 से ऊपर वाली संख्या से, तो फिर लेंगे परम मित्र अंक। क्या लेंगे? परम मित्र। किसका परम मित्र ले रहे हैं हम? 5 का। तो 5 का परम मित्र अंक तो कितना हो जाएगा? 5 का कितना होगा? 5 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए? 5 ही जोड़ना पड़ेगा ना। और फिर उस परम मित्र में ऊपर वाली संख्या हमें जोड़ देनी है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। तो हमें क्या लिख देना है? 8। और परम मित्र लेने के बाद हम बाईं तरफ एक बिंदु लगाएंगे। तो अब ये कितनी बन गई? 0 पे 1 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 1। अब 8, अब ये नीचे वाली देखो संख्या छोटी है, अब हमें परम मित्र नहीं लेना। जब छोटी है तो सीधे हम घटा देंगे। अब 8 में से 1 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अभी हमने इसका परम मित्र नहीं किया क्योंकि ये संख्या छोटी है। अब फिर जब हमने परम मित्र नहीं लिया तो हमें बाईं तरफ डॉट भी नहीं लगानी है। देखो इसका परम मित्र लिया था तो यहाँ डॉट लगाई, इसका लिया तो यहाँ लगाई, इसका लिया तो ऊपर डॉट मतलब बिंदु लगाया, लेकिन इसका परम मित्र नहीं लिया है क्योंकि ये छोटा था ऊपर वाली संख्या से, तो हम इस तरफ बिंदु नहीं लगाएंगे एकाधिकेन का। तो अब ये 7 ही का 7 ही रहेगा और 9 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर? 2। ठीक है, तो ऐसे करके हम व्याकलन यानी कि घटा करते हैं किसी भी 2 नंबर का वैदिक विधि से। ठीक है, देखो आगे भी हमें व्याकलन ही करना है, मतलब घटाना है वैदिक विधि से। लेकिन अब के अंतर क्या है? पहले तो संख्या थी, अब के संख्या तो हैं लेकिन अब के घंटा, मिनट और सेकंड दे दिए हैं। तो घंटा, मिनट और सेकंड में मतलब होता तो लगभग वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। बस वो थोड़ा सा फ़र्क समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम घटाते हैं वैदिक विधि से घंटा, मिनट और सेकंड वाले प्रश्नों को। तो देखो वही पहला काम तो नीचे देखनी है संख्या, क्या वो नीचे वाली संख्या जो ऊपर वाली संख्या से छोटी है। जब छोटी है तो सीधा घटा देंगे, लेकिन ये तो बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परम मित्र अंक लेना पड़ेगा। तो क्या होगा? तो यहाँ से शुरू करते हैं। 7 का परम मित्र, 7 का परम मित्र। परम मित्र क्या चीज़ है? जो इसको 10 तक पहुँचाए, तो कितना हो जाएगा? 3। और फिर उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है और 3 में 5 को जोड़ दिया। तो ऐसे तो हमने पीछे भी अभी किया है। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ भी नया नहीं है। और फिर हमने क्या करना है? परम मित्र जब ये जोड़ दिए तो हमने इसका परम मित्र किया तो यहाँ पे एक बिंदु लगा देना है। तो हमें क्या लगाना है? एकाधिकेन, इसको बोलेंगे हम एकाधिकेन बिंदु लगाना है। कहाँ पे लगाना है? 5 के ऊपर। ठीक है, अब वो 5 है कहाँ? 7 के बाईं तरफ। ठीक है, 7 के बाईं तरफ। अब हमने ये काम तो बिल्कुल पहले जैसा ही किया है। अब ये 5 पे एक बिंदु लग गया तो ये कितना बन गया संख्या? ये बन गई 6, मतलब एक अधिक हो गया। अब ये भी 6 ये ऊपर वाले से बड़ी है, तो जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं? परम मित्र करते हैं। तो हम वापस लिखेंगे कि 6 का परम मित्र अंक, या परम मित्र लिख दो खाली, 6 का परम मित्र। अब 6 का परम मित्र कितना होगा? 4 होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो बस यही फ़र्क है कि जब हम परम मित्र लेंगे घंटा, मिनट और सेकंड वाले सवाल में, तो जब हमारी संख्या जैसे ये जोड़ा में, जैसे सेकंड की 2 संख्याएँ, मिनट की 2 संख्याएँ और घंटे की 2 संख्याएँ, तो हम जब दाईं तरफ वाली, ये जोड़े में से दाईं तरफ वाली संख्या में अगर हमें परम मित्र लेना है तब तो हमें वही 10 तक पहुंचा के देखना है कि ये 7 है तो इसको 10 तक पहुंचने के लिए कितने 3 की ज़रूरत थी। लेकिन जो बाईं तरफ वाली संख्या है, जैसे ये है जो इस पर मैंने गोला किया हुआ है, और ये वाली संख्या, इनका अगर हमें परम मित्र लेना पड़ेगा तो वो हमें 10 तक नहीं पहुंचाना पड़ेगा संख्या को। हमें संख्या को कहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा? 6 तक। मतलब उसमें जैसे 7 को कहाँ तक हमने 8, 9, 10 के, इसका परम मित्र कितना है? 3।
लेकिन ये 6 इसका परम मित्र 4 ना होके इसका परम मित्र कितना होगा 0, क्योंकि हमें यहाँ वाली संख्या को घंटा मिनट और सेकंड वाले सवालों में और यहाँ वाली संख्या को अगर हमें परम मित्र लेना है तो हमें उसको सिर्फ परम मित्र निकालने के लिए उसको 6 तक ही बढ़ाना है। तो ये तो पहले से ही 6, तो इसका परम मित्र कितना होगा 0, क्योंकि 6 को 6 तक पहुँचाने में हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी 0, तो 6 का परम मित्र कितना होगा 0। तो बस यही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है और फिर वैसे ही चलना है। और फिर परम मित्र में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे और 0 + 2 मिलके कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ परम मित्र लिया है तो यहाँ पे बिंदु लगाना है, ठीक है। तो फिर तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक आधिकेय बिंदु लगाना है किसके 8 के ऊपर 5 के दाईं तरफ, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये जो 8 पे डॉट लगी है ये कितना हो जाएगा 9। मैंने आपके लिख के दिखा दिया, पिछली बार नहीं दिखाया था, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 9 है, अब 9 तो 6 से फिर बड़ा है, तो वही 9 का परम मित्र अंक लेंगे। तो 9 का परम मित्र तो कितना हो जाएगा 9 का परम मित्र, तो इसको तो हमें 10 तक ही पहुंचाना है, क्योंकि हमने बताया दायां वाला जो संख्या है उसको 10 तक और बाएं वाली को 6 तक अगर हमें परम मित्र लेना है। तो 9 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा 1, और उस 1 में हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। यहाँ वापस क्या लगेगी, एक बिंदु लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 पे बिंदु लग के ये हो गया 6। अब 6, और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, परम मित्र तभी लेना जब वो ऊपर वाले से छोटा है, सॉरी बड़ा है। छोटा तो नहीं लेना, लेकिन यहाँ तो बड़ा ही है हर केस में। तो ये 6 तो 2 से बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे 6 का परम मित्र, 6 का परम मित्र, तो 6 का परम मित्र कितना होगा, 6 का परम मित्र 0 होगा, क्योंकि 6 को 6 तक ही पहुंचाना होता है। तो 6 का परम मित्र फिर 0 हो गया, इधर वाली को 6 तक ही पहुंचाना होता है, और 0 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। परम मित्र अंक लिया तो यहाँ पे बिंदु लगेगी, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये तो ये 8 पे बिंदु कितना हो गया 9, ठीक है। अब 9 का फिर हमें परम मित्र चाहिए क्योंकि वो बड़ा है 1 से, तो 9 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 9 का परम मित्र कितना हो जाएगा 1, और 1 में वो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। मतलब हर बार यही करना है, परम मित्र लेना है और फिर उसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। लेकिन परम मित्र तभी लेना है जब नीचे संख्या बड़ी है, छोटी है तो नहीं लेना। अब यहाँ पे एक बिंदु लगेगा और परम मित्र लेने के बाद बाईं तरफ एक एकाधिकेन बिंदु लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 पे बिंदु 2। अब नहीं लेना परम मित्र, क्योंकि ये छोटा है ऊपर वाले से, ये 2 है लेकिन फिर भी छोटा है, तो क्या हो जाएगा, अब सीधा माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। 3 - 2, पहले तो इसका लिखें कितना आया था, 1 + 1 2। अब इसका क्या होगा 3 - 2 1, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकंड। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसके परम मित्र को, जो हमें दूसरी संख्या है बाएं तरफ वाली, उसमें परम मित्र को 10 तक ना पहुँचा के 6 तक पहुँचाना है। अब इसमें तो क्या हुआ कि ये दोनों ही 6 बन गए, तो इसको 6 तक पहुँचाया। मान के चलो ये होता है 2, तो इस पे बिंदु लग के ये 3 हो जाता, तो इसका परम मित्र कितना होता, 3 ही होता, क्योंकि 3 को फिर कहाँ तक पहुँचाना था हमको 6 तक। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि दोनों ही संख्याएं ये 6 बन गई, तो दोनों बार परम मित्र 0 आया है। तो बच्चों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो के ये तो 6 ही बन रहा है या ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी किताब में ऐसे ही सवाल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लेके तुम सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी अगला करते हैं। चलो 5वां सवाल है, गुणा कीजिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो 5वें और 6वें में दोनों में हमें एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करनी है। अब एकाधिकेन पूर्वेण क्या सूत्र है उसके बारे में पहले बता दूं। तो एकाधिकेन पूर्वेण में होता क्या है कि जो संख्याएं होती हैं वो इस तरह होती हैं कि जैसे देखो ये 31 है और यहाँ भी 31 है, तो दोनों कैसी हैं, ये संख्या एक जैसी है। और जो बाकी बची हुई संख्याएं, ये 31 सही 1/6, ये 31 सही 5/6, ये दोनों जो संख्याएं अगर मैं इनको योग करूं, मैं इनको जोड़ूं, तो ये मिलके कितना बना रही हैं 1। देखो 1/6 और 5/6 को जब जोड़ेंगे तो 6/6 यानी कि 1 बनेगा। तो एकाधिकेन पूर्वेण में जब भी हमें गुणा करनी है तो उसमें होगा क्या कि कुछ संख्या तो एक जैसी होगी और जो एक जैसी नहीं है उनको अगर हम जोड़ेंगे तो वो या तो 1 बनेगी या 10 बनेगी या 100 बनेगी या 1000 बनेगी। अब जैसे दूसरा देखो, यहाँ ये यहाँ तक का तो एक जैसा है,
1 और 1, ठीक है। और ये जो बची हुई संख्या है 3 और 97, इन दोनों को प्लस करने पे, जोड़ने पे कितना आएगा 100, ठीक है। तो हमें वैसे तो तुम्हारी किताब में लिख दिया कि इनको एकाधिकन पूर्वेन से करो, तो तुम्हें क्या है, सीधा तुमने सूत्र लगा के कर दिया, एक बार समझ में आ गया सूत्र। लेकिन ये भी चीज़ याद रखनी है कि एकाधिकन पूर्वेन के अंदर संख्याएं ऐसी ही हो सकती हैं, हम हर किसी संख्या का एकाधिकन पूर्वेन से गुणा नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हीं, जैसे मैं एक लिखूं कि 23 गुणा 28, तो मैं इसका एकाधिकन पूर्वेन से गुणा नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये तो एक समान है संख्या 2 2, लेकिन इन दोनों को अगर मैं योग करूं तो वो योग कितना आ रहा है 11। और मैंने कितना बोला है कि योग या तो 1 हो या 2 हो, 1 हो या 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तभी हमें करना है। तो ठीक है, ये बात भी ज़रूरी थी, मैंने इसलिए बताई। तो अब क्या करना है, एकाधिकन पूर्वेन में सूत्र कैसे लगाना है कि जो एक समान संख्या है वो क्या है 31, ठीक है। तो हमें उसको तो गुणा कर देना है उससे एक ज़्यादा से, एकाधिकन मतलब एक अधिक से गुणा कर देना है। जैसे 31 को गुणा कर देना है क्या, 31 से एक अधिक, मतलब 31 में एक जोड़ दो और फिर उसको 31 से गुणा कर दो, और ऐसे करके एक लगाना है चिन्ह, और फिर उसके बाद जो बची हुई संख्याएं उनका आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 31 गुणा 32, और इनकी गुणा, तो ये भिन्न है, भिन्न की गुणा कैसे होती है, भिन्न में ऊपर की ऊपर गुणा, अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणा 5 5 और 6 गुणा 6 36, ठीक है। तो अभी 31 गुणा 32 कर लो कितना होता है, तो कर लो ऐसे जैसे करते हैं गुणा, 1 दूनी 2, 1 3 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 2 6 3 9 और ये 9 9 9 2 9 9 2 और ये कितना हो गया 5/36। तो अब बस अब हमें इसको हटा देना है, तो उत्तर आ जाएगा 9 9 2 5/36, ठीक है। तो क्या है इसमें कि पहले तो जो एक जैसी संख्या है उसको उससे एक ज़्यादा से गुणा कर देना है, और जो एक जैसी संख्या नहीं है उनकी आपस में गुणा कर देनी है, और फिर हमें बाद में उत्तर लिख देना है, ठीक है। तो चलो देखो छठवां, 103 गुणा 197, और ये सूत्र एकाधिकन पूर्वेन। तो अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि जो एक तो संख्या होगी एक समान, जरूरी नहीं है एक हो, 2 भी हो सकती है एक जैसे, और जो बची हुई है उनका कितना हो रहा है योग, देखो 3 और 97 का योग कितना हो रहा है 100, ठीक है। तो एकाधिकन पूर्वेन से हम इसको कर सकते हैं। तो क्या बताया कि जो एक समान संख्या है उसको गुणा करना है उसी से एक ज़्यादा से, जैसे 1 है तो 1 को गुणा करना है 1 से ज़्यादा से, कितना 2, और जो बची हुई संख्या है उनकी आपस में गुणा कर देनी है, ठीक है। तो 1 की गुणा होगी 1 से ज़्यादा, 1 से मतलब ये 1 + 1 कितना हो गया 2, और इनकी गुणा कितनी होगी, तो देखो 3 × 7 21, 2 हासिल का 3 में 27 और 2 29, और देखो और ये 0 है ना, तो ये 0 भी लगानी है, ध्यान से सुनो, ये ऐसे नहीं है कि ये तो वैसे 3 है, और 3 की 97 में गुणा होगी 291, लेकिन यहाँ 0 तो 0 भी लगानी है, नहीं तो आंसर गलत आएगा उत्तर। और 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, 0 2 9 1, और फिर हमें क्या करना है, ये हटा देना है हमें, तो 20291 यानी कि 20,291, तो ये हो गया हमारा उत्तर।